हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS करंट अफेयर्स में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के हिसाब से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में 130 प्लस क्वेश्चन है जिनका रिविजन हम सुपरफास्ट तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड है, हौसलों ने मंजिल से कहा। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज़ है ये तुझे वक्त बताएगा। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल क्लास शेयर करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का हम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये भारत को कौन सा स्थान मिला हमें बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93 स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, इस वीडियो में केवल सुपरफास्ट तरीके से डिवीजन करने वाले हैं करंट अफेयर्स का। हाल में सुल्तान इब्राहिम स्कंदन किस देश के 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए हैं मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाला न्यूरालिंक कंपनी कौन का संबंध किससे है। तो ये एलन मस्क से संबंध। एलन मस्क की कंपनी कौन है। जो न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो कंपनी है न्यूरालिंक कंपनी। यहाँ पर एक चिप लगाई गई है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत किसने लॉन्च किया। तो ये DRDO ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया। तो ये दूरसंचार पद्धति पर अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र, पक्षी रिजर्व, अघनासिनी, मुहाना और मगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो से हेमंत सोरेन की जगह पर चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो BHU बनारस में स्थापित किया गया इसका। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है। तो ये 5.8% रहा है। नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी के रूप में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है। तो यह महाराष्ट्र ने जीता है और यह 6ठे नंबर का खेल था। नेक्स्ट, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा। तो ये उज्जैन में विकसित होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित किया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ करेगी। तो यह राजस्थान में इसका अभ्यास होगा। नेक्स्ट, हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है। तो ये वेईवी इसके विजेता हैं और ये कहाँ के हैं, ये चीन के हैं वेईवी जो। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो इसका आयोजन इंदौर में होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया। तो अभिनव बिंद्रा को
मसालवाहक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य कौन है? तो गुजरात इसका थीम राज्य है। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो तीसरी बार जय शाह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना? तो ये भूटान बना भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये उड़ीसा में इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये INS संध्यायक है। नेक्स्ट, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो ये उत्तराखंड की नियुक्त की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती? तो ये कर्नाटक ने जीती। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध शंकर महादेवन से है और जाकिर हुसैन A और B दोनों से है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने हासिल किया है? बनाया है तो ओलेग कोनो ने बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये असम में रखी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये गोवा में करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो चेन्नई मेट्रो है। नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रातोड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं? तो ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका स्थापना कहाँ हुआ? तो इसका स्थापना पटना में हुआ है। ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो ये बिहार ने लॉन्च किया है, नीतीश। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये हैदराबाद में रखी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये गुजरात में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट,
WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो फेफड़े का कैंसर के जो मामले सर्वाधिक दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो ऐतिहासिक समान नागरिकता ये उत्तराखंड बन गया पहला राज्य। नेक्स्ट, हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिट का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोच्चि में हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किए? तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? तो ये IIT कानपुर ने किया है। नेक्स्ट, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ खेला गया? तो ये हैदराबाद में खेला गया। नेक्स्ट, हाल ही में बाउंस ऑफ जय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो राजस्थान ने प्रारंभ किया बाउंस ऑफ जय कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला? तो आइस बेड को मिला। नेक्स्ट, टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन सबसे धीमा शहर है। नेक्स्ट, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? तो नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई? तो इसकी खोज स्कॉटलैंड में हुई। नेक्स्ट, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोचे महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ उद्घाटन किया, इसका प्रारंभ किया? तो महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों शहर में किया। तो ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया क्विनलिंग स्टेशन। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो विमान प्रसाद जो है ये पहले विदेशी नेता है। नेक्स्ट, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निम हैंस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में देश की पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया? तो टाटा समूह ने मार्केट कैप हासिल किया। नेक्स्ट, हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो बना चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट,
हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया? तो सारथी पहल का शुभारंभ कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टियां लगाई गई हैं? तो नीरज चोपड़ा की लगाई गई पट्टियां। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो भारत और बांग्लादेश, ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ करेगा? तो मॉरिशस और श्रीलंका, ये दोनों में हुई है प्रारंभ यूपीआई सेवा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये असम में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो ये साउथ दक्षिण अफ्रीका में हुई। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल्स थेरेपी का संबंध किससे है? तो ये कैंसर से इसका संबंध है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है? तो यह लखनऊ में इसका प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो S सोमनाथ को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया? तो हंगरी की राष्ट्रपति जो हैं इन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो सुमित नागल ने इसका खिताब जीता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो UAE में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो कतर ने। नेक्स्ट, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने पारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो ये IIT गुवाहाटी ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? तो वाशिंगटन DC में हुई। नेक्स्ट, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो UAE में इसका लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19(1) के A के तहत इसे क्या हुआ है? असंवैधानिक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो काजी नींबू को नामित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो ये हंगरी को सौंपी है। नेक्स्ट,
हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये ओडिशा राज्य ने स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो मिनीकॉय और अगती दोनों जगहों पे जो नौसैनिक अड्डे हैं उनको स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो जर्मनी ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने की है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किया है? तो ये प्रबोवो सुबियोतो ने सबसे ज़्यादा मत हासिल किया यहाँ पे। नेक्स्ट, हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन बने हैं। और पहले कौन थे? पहले अनिल कुंबले थे। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की भागीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन बना है? तो रक्षा मंत्रालय पहला मंत्रालय बना है। नेक्स्ट, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो हरियाणा ने वन मित्र योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये उत्तराखंड में इसका प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 41वां स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की? तो राजस्थान ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F14 से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, नौवें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जगत गुरु भद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को घोषणा की है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो ये स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नेपाल में इसका प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पिरेस कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो यह विश्व बैंक की सहायता से जो इंस्पायरेस कार्यक्रम है उसको प्रारंभ किया है। WB यानी विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम ने। नेक्स्ट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कोलकाता में इसका प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला लकड़ी और सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब किस ने विकसित किया है? तो नासा और जाक्सा, इन दोनों ने विकसित किया है। नासा अमेरिका का है, जाक्सा जापान का है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट,
हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो यूएसए ने क्वाड बिल पारित किया है। और क्वाड में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। कौन कौन से? भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश क्वाड में आते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? तो एमएस धोनी को किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साइन महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की गई है समाप्त की है? तो जापान ने इसको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि में करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो ये यूएसए, इसका संबंध यूएसए से है। यूएसए से इसका संबंध है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है? तो श्रीलंका में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार को इस पर विजेता घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ की? तो कर्नाटक ने आशा किरण योजना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नेपाल में इसका प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो माल्टा इसका सदस्य बना है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो कॉटन कैंडी पर लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो अरुणाचल प्रदेश पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलंबा जातारा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो कोसोवो देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? तो WHO ने लॉन्च किया है GIDH। नेक्स्ट है, बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों इस वीडियो में लगभग 130 प्लस क्वेश्चन जो थे वो कवर किए गए हैं। 130 प्लस क्वेश्चन जो थे वो कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को क्या करें, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।